पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है और नया उदय भी देखने को मिल रहा है हुमायूं कबीर के रूप में। खास तौर पर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में जब से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, लाखों की संख्या में लोग उनके जन समर्थन में उमड़ रहे हैं। अब वो राजनीतिक पार्टी का गठन कर रहे हैं, नई राजनीतिक पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या ये जन समर्थन उनको यहां भी मिलेगा और उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी, किससे मुकाबला होगा, ममता बनर्जी के साथ किस तरह से वो मुकाबला करेंगे, इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हुमायूं कबीर इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है हुमायूं कबीर जी। सबसे पहले तो अपनी पार्टी की रूपरेखा बताइए, उसका नाम क्या होगा, किस तरह की उसकी रूपरेखा होगी, आइडियोलॉजी होगी? नाम तो जरूर मिलेगी आपको, कल 1 बजे तक वेट करना पड़ेगा। कल या जो मेरा रैली है, जो मीटिंग बुलाया, वो मीटिंग में आप आइए। 1 बजे तक मैं ओपन आपको सब लोगों को, बंगाल को लोगों को, इंडिया को लोगों के लिए मेरा पार्टी का क्या नाम होगी। और रजिस्ट्रेशन मिल गया, लेकिन लोगों तो अभी नहीं मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगी। और वो पता क्या होगी, वो पार्टी का क्या कलर में होगी, वो कलर भी कल ओपन करूँगी। कितने लोग आएंगे, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? मेरा जो सोच रहा है तो मेरा 3 से 4 लाख लोग यहाँ आएंगे, सारा बंगाल से आएगी। बंगाल के बाहर से भी? बाहर से मैं सुबह बोरपेटा से फोन आया, जो किसी ने बोरपेटा, असम का बोरपेटा जो है वहाँ से कोई निकाल गाड़ी से, वो 4 गाड़ी लेके वह आ रहा है यहाँ। तो मैं तो बंगाल का ही आदमी को यहाँ इकट्ठा होने के लिए बोला, लेकिन वो असम का तो कोई आने वाला है खास करके, तो मैं वेलकम करूँगी। 4 महीने बचे हैं चुनाव में, फरवरी में हो सकता है अनाउंसमेंट भी हो जाए। ममता बनर्जी के खिलाफ मुख्य मुकाबला रहेगा या किसके खिलाफ मुख्य मुकाबला रहेगा? बीजेपी आपकी मुख्य प्रतिद्वंदी रहेगी, कांग्रेस और सीपीएम के बारे में क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस तो आज के दिन में असेंबली में 0 है, सीपीएम भी 0 है। कांग्रेस का एक बहिरन विश्वास चुनाव में बाई इलेक्शन में जीता सागर दिघी, वो भी तृणमूल को पास किया। और बीजेपी जो 77 था, वो दोनों एमपी चुनाव में जीत गया। नीतीश प्रामाणिक, जगन्नाथ सरकार, वो भी रिजाइन कर दिया। 75 था, एक धूपगुड़ी से इंतकाल हो गया बीजेपी का विधायक, वो सीट भी ले लिया तृणमूल। तो फिर जो 65 था, 73 था, 73 से आज के दिन में वो 64 आ गया। वो सुमन कांजीलाल अलीपुरद्वार से, वो बीजेपी से छोड़ के मेरा विधानसभा में पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बन गया। मैं अभी तक पीएलडी का चेयरमैन है असेंबली में। तो वो सब सोच लीजिए बाद में क्या होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन डिक्लेयर करेगा उसी टाइम तो सब लोग में वो ममता बनर्जी भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन होगा, और मेरा तो सब पब्लिक हो जाएगा अगले दिन के था। कितने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव आप? मैं चाहिए, आम जनता चाहिए तो मैं पूरा सीट में ही उम्मीदवार खड़ा। 294 सीटों पर? कोई दिक्कत नहीं है। मैं टारगेट है पूरा आपका जो रीच है सब जगह तक पहुंच पाएगी? हाँ जरूर, सब लोगों को। हुगली धोनेखाली से असीमा पात्र, ममता बनर्जी को खास आदमी, उनको विधानसभा से मैं काल से 4 बार फोन किया। किसी लोग बोले धोनेखाली में उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, तो बोले ठीक है भाई, सोच रहे हैं, देख रहे। मतलब हो सकता है 294 पर भी खड़ा करें? कोई मेरा के लिए कोई गठबंधन हो के 294 में लड़ सकता, नहीं क्यों नहीं आएगी तो मैं अकेला ही 294 में मेरा पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करेंगे। गठबंधन के लिए किससे किससे बातचीत कर रहे हैं? सीपीएम है, कांग्रेस है, एआईएमआईएम है। जो लोग वो टीएमसी को सत्ता से हटाना चाहिए और जो बीजेपी के सत्ता में आने के लिए रोकना चाहिए, सबको लिए मैं दरवाजा खोल के रखा। एक वक्त आप बीजेपी में थे काफी समय तक, उसके बाद आप फिर टीएमसी में आए। बहुत लोग बोल रहे हैं, टीएमसी की ओर से भी काफी लोग बोल रहे हैं कि ये बीजेपी को मजबूत कर रहा है, आपका ये कदम ममता बनर्जी को कमजोर कर रहा है। वो जो मेरा खिलाफ जो बोलने दीजिए ना, अभी वक्त बोलेंगे, कुछ दिन चलेगी ये बात, लेकिन जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगी ना, वो लोग सामने चले आएगी मेरा पास।
वो सबसे आगे आएंगे मेरा पास, यही बोलना चाहते हैं। एजेंडा क्या होगा, मुद्दा क्या होगा चुनाव में? आप पब्लिक के पास जा रहे हैं, पार्टी के फॉर्मेशन कर रहे हैं। सारे मुद्दा जो सत्ता में है, सेंट्रल में जो है वो क्या क्या कर रहा है। एक गैस सिलेंडर का दाम क्या था, 400 था, वो 1000 रुपया ले रहा है। ममता बनर्जी पावर का जो डिपार्टमेंट है और विश्वास, वो पब्लिक को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। विद्युत का बल्ब चलाने के लिए यूनिट पर क्या रेट लेते हैं, क्या एक सेंट किनने के लिए, बालू किनने के लिए, मकान बनाने के लिए जो 60,000 रुपया में जो बाली मिलते हैं वो 1 लाख रुपया में खरीद करना पड़ा। एक टाउनशिप का गाड़ी तो क्या हालत है, पब्लिक सब पता है। ये सब सारे मुद्दा टीएमसी को खिलाफ जाएगी, सेंट्रल का बीजेपी के खिलाफ जाएगी। मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें, यहाँ कुल 22 सीटों में 2 सीट बीजेपी के पास है, 20 सीटें टीएमसी के पास हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ से कितनी सीट आप जीत पाएंगे? मेरा पार्टी जो खुद में 22 सीट में उम्मीदवार खड़ा करूंगी तो मैं 10 सीट तो जीत हासिल करूंगी पक्का। मतलब आप क्या किंग मेकर होना चाह रहे हैं इस बार, या हो आपको उम्मीद है कि भरोसा है कि आप ही किंग मेकर होंगे? किंग मेकर तो हो गई, लेकिन वो सत्ता में आने का चांस है। अब देख लीजिए ना, वेट कर लीजिए ना क्या होने जाते हैं। आज के दिन में टीएमसी को खिलाफ कितना मनुष्य है, ओपन कितना मनुष्य है, और अंदर से विरोध करने के लिए कितना मनुष्य तैयार हो रहा है। चुनाव आने दीजिए, फरवरी में इलेक्शन डिक्लेयर करने दीजिए, खुला हो जाएगा किसको पास रहेगी, किसको पास चुनाव में वोट डालेगी। लगभग 15 साल हो गए, एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है ममता बनर्जी के खिलाफ इस बार। और पिछले बार का अगर वोट परसेंटेज देखें तो 43-44% वोट शेयर ममता बनर्जी टीएमसी को मिला था, बीजेपी 39% के आसपास है। तो इसमें डिफरेंस था। और वो एंटी इनकम से जो बड़ा है, ये करप्टेड है, ये गवर्नमेंट करप्टेड है, ये सबूत हो गया आज के दिन में। टीएमसी गवर्नमेंट जो करप्टेड है, पार्थ चटर्जी 3 साल से ज्यादा के लिए वो जेल में था। मानिक भट्टाचार्य के लिए 25,752 आदमी को नौकरी कैसे गया। आरजी कर जो घटना घटा, उनका असली क्रिमिनल आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? वो लोगों को धोखा देने का और लोग नहीं मानेगी। अगले दिन आने दीजिए ना, सारे खुला इनको खिलाफ बोलेंगे। कल प्रधानमंत्री भी आए थे मोदी जी, और वो पहुंच नहीं पाए यहाँ, लेकिन उन्होंने अपील की है कि इस बार उनको जनता से कहा है कि बीजेपी को जिताया जाए, और बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार वो सत्ता पे आएगी। किस तरह से देख रहे हैं इस समीकरण को? देखिए, बीजेपी 2021 में जो चुनाव लड़ा, उसी टाइम वो 200 का टारगेट लेके चला। सारे हर रोज जाने आने का बात था। बीजेपी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट है, वो सारे अमित शाह जी उनका टाइम अध्यक्ष था, तो सारे लोग आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो उनका पार्टी के पास में सत्ता आने के लिए वो कोशिश करेगी। मेरा काम, मेरा सत्ता में आने के लिए कोशिश करेंगे। आम जनता को अधिकार प्रतिष्ठित करने के लिए मैं कोशिश करूंगी। अपना अपना वो ममता बनर्जी भी सत्ता में 4th बार आने के लिए वो कोशिश करेगी। इनके लिए क्या दिक्कत है? तकलीफ तो कुछ नहीं है। अपना अपना काम कर लीजिए, मेरा काम मेरे को करने दीजिए। क्या होगा, मैं तैयार हूँ। कल का प्रोग्राम में कितने लोग आ रहे हैं? कल आ जाइए ना यार, कल आ जाइए 12 बजे, तो देखेगा यहाँ का मौसम क्या होगा। टी शर्ट्स भी आप छपवा रहे हैं? टी शर्ट 50,000 ऑर्डर दिया। मैं दिल्ली में एक संस्था, वो सारे पार्टी का पत्रकार वो टी शर्ट सब कुछ वो बना रही हूँ। तो मैं सुबह मेरा घर आ गया 8 बजे दिल्ली से, एयरपोर्ट से कल रात में उतरा। वो पहले बात किया मुझे, असलम परवेज नाम है उनका, उनको सारा दिल्ली में वो बीजेपी का सिंबल भी लेके आया, टीएमसी को भी लेके आया, सब लोगों को लेके आया। तो नहीं यार, सब नहीं चाहिए, मेरा नया सिंबल लेऊंगा। तो वो बोला, तो बोले अगले क्या करना चाहिए? तो मेरा ध्यान से आया, जे लोग को 200 रुपया गंजी मेरा टी शर्ट बेच रही, तो मैं फ्री में 50,000 ऑर्डर दे दिया। वो आएगा तो लोगों को दे दूंगा।
आपका सिंबल, पार्टी का सिंबल कुछ डिसाइड किया है, क्या हो सकता है? डिसाइड तीनों इलेक्शन कमीशन को डिमांड तीनों ने किया, टेबल रखा, आरो दोनों रखा, क्या होगा बाद में सोचेगी, काल बोलेंगे आपको। नहीं तो एक बार और, पहले कहा था आपने मीम के साथ आप गठबंधन करना चाहते हैं, अभी कांग्रेस और सीपीएम के साथ भी आप अलायंस करेंगे या मीम के साथ फिर से करेंगे? देखिए, मैं बीजेपी को खिलाफ चुनाव में उतरेगी, टीएमसी को खिलाफ उतरेगी। ये दोनों पार्टी के रुकने के लिए जो जो मीम है, आईएसएफ है, कम्युनिस्ट पार्टी है, नेशनल कांग्रेस है, जो है वो आने का तो मेरा दरवाजा खुल के रखा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं आएगा तो भी मैं 294 में उम्मीदवार खड़ा करूँगा। बिल्कुल, 294 सीटों पर हुमायूं कबीर इस वक्त चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले हैं। कह रहे हैं कि वो पूरे पश्चिम बंगाल में हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे और खासतौर पर जो समानार्थी विचारधारा वाली पार्टी हैं, खासतौर पर कांग्रेस, सीपीएम और एआईएमआईएम, अगर गठबंधन करना चाहते हैं तो इनके दरवाजे खुले हुए हैं। कैमरामैन सुवोजीत के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, बेलडांगा, मुर्शिदाबाद।